वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो क्लास 10th की फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 16 है, डेट इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बीइंग मोर इफेक्टिव एंड रिलायबल हैव रेवोल्यूशनाइज द फील्ड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और रिलायबल होते हैं, और ये इनसे क्या होता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा हो गया है इनकी वजह से। दिस चैप्टर एम एट प्रोवाइडिंग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर का मकसद ये है कि हमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंसेप्ट से आगाह करें कि अब बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के। पहला टॉपिक है हमारे पास थर्मोनिक इमिशन। In the 1850s में physicists start to examine the passage of electricity through vacuum by putting two electrodes in the sealed vacuum tube। जो फिजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एग्जामाइन करना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के पासेज को एक वैक्यूम से, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स को एक सील्ड वैक्यूम ट्यूब में पुट करके, ठीक है। दे डिस्कवर डैट सम काइंड ऑफ रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड और द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ जो हैं रेज जो हैं एमिट की गई हैं कैथोड से या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। दीज रेज और कॉल्ड कैथोड रेज। इस तरह की रेज को हम कैथोड रेज कहते हैं। जे डॉट थॉमसन इन 1897 ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ द कैथोड रेज बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जो 1807 में थॉमसन ने ऑब्जर्व किया डिफ्लेक्शन को कि कैथोड रेज की जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। फ्रॉम दीज डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट्स, इन डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट से ही कंक्लूडेड डैट कैथोड रेज मस्ट कैरी अ नेगेटिव चार्ज। उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो कैथोड रे है उसका नेगेटिव चार्ज होता है। दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया गया। मेटल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट स्केप द मेटल सरफेस। रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल की सरफेस को स्केप नहीं कर सकते ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अटोमिक न्यूक्लियस, क्योंकि जो अटोमिक न्यूक्लियस होता है उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है। इफ़ द मेटल इज़ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, अगर एक मेटल को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करें, सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स में गेन सफिशेंट एनर्जी टू स्केप द मेटल सरफेस। जो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतनी सफिशेंट एनर्जी ले लेते हैं कि वो मेटल सरफेस को है वो जो स्केप आउट कर दें। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिशन। जो प्रोसेस होता है जिससे एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की एक हॉट मेटल सरफेस से, उसका नाम होता है थर्मोनिक इमिशन। उस प्रोसेस को हम थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। फिर हमारे पास आगे आ रहा है कि थर्मोनिक इमिशन कैन यूजली बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग अ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। जो थर्मोनिक इमिशन होती है उसे यूजली कैसे करते हैं, हम हीट करके एक फाइन टंगस्टन फिलामेंट को जब हम उसको इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं तो उससे जो है थर्मोनिक इमिशन प्रोड्यूस होती है। टाइपिकल वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट यूज फॉर दिस पर्पज आर 6 वोल्ट एंड 0.3 एम्पेयर रेस्पेक्टिवली। इस पर्पज़ के लिए जो बेसिकली हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू यूज़ करते हैं वो हमारे पास 6 वोल्ट होता है, यहाँ पे 0.3 एम्पेयर होता है। नाउ वी कैन एग्जामाइन सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म फॉर डिस्कवरिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसकी हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं जिनसे हम डिस्कवर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो होप सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।